Hello, I'm audible to all. Sorry for the disturbance. Please on your camera. To you all. So students, मेरी स्क्रीन अभी सभी को विजिबल है. ओके, थोड़ा नेटवर्क का इशू था जिससे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. एक सेकंड मैं लिस्ट वाली बोलवा दूं. ठीक है. हम कहाँ थे? सेट पे. सेट तो मैं दिखाई दे रहा था आपको सेट क्या होते हैं. सेट एक यूनिक वैल्यू होती है जो कि स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें जो कि हम करली ब्रैकेट्स में यूज करते हैं. उसके कोई ऑर्डर्ड पेयर की गारंटी क्योंकि भाई ये ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्गेनाइज करेगा एलिमेंट्स को या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा को. ये ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है डुप्लीकेट वैल्यूज को. ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता. एंड देन द सेट्स आर इन म्यूटेबल फॉर्म. मींस जो सेट्स की वैल्यूज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा म्यूटेबल फॉर्म में होते हैं. द आइटम्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड विद द ऐड एंड डिस्कार्ड वे. मींस द आइटम को हम इजिली ऐड कर सकते हैं, इजिली रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. कब? रन टाइम इन्वायरमेंट पे. एंड फिफ्थ वन इज आर ग्रेस ऑफ द मेंबरशिप टेस्ट इन द सेट ऑपरेशन. एक मेंबरशिप एक ऑपरेशन ऑपरेटर बता रहा हूँ मैंने आपको स्टार्टिंग में इन करके, जो कि टेस्ट करता है कि उसके अंदर एलिमेंट है या नहीं, ऑपरेशन यूज हुए हैं या नहीं. एंड फिफ्थ वन इज आर सेट ऑपरेशंस. मींस कौन से ऑपरेशन इसके अंदर यूज किए जाते हैं सेट के अंदर. फर्स्ट वन इज यूनियन, सेकंड वन इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड वन इज डिफरेंस. मींस इंटरसेक्शन सेट ऑपरेशन होते हैं जिसमें हम इंटरसेक्शन और डिफरेंस का यूज करते हैं. एंड द ऑपरेशंस, बिल्ट इन ऑपरेशंस क्या क्या हम फंक्शंस हम यूज करते हैं पाइथन में. रैंड फंक्शन किसके लिए यूज किया जाता है पता है किसी को? ओके, तो मैं आपको अभी चार ऑपरेशन फंक्शन डिफाइन करूंगा जिसमें जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेनली प्रेफरली यूज किए जाते हैं. फर्स्ट वन इज लैन फंक्शन. लैन फंक्शंस आर यूज्ड फॉर काउंट द आइटम्स, रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन ऑफ डाटा. मींस जो कि लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी या किसी भी फॉर्म में हमारा डाटा है वो टोटल नंबर्स ऑफ आइटम्स, उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट हैं, करंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे. और ये वर्क कैसे करता है? ये वर्क हमेशा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी में और सेट में ही भी यूज करेगा. सेकंड वन इज also works on the strings, lexical values, number of numbers of characters, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं लिस्ट में, टपल में, डिक्शनरी में या सेट में. ओके. एंड थर्ड वन इज रिटर्न एन इंटीजर द होल नेगेटिव. मींस नेगेटिव वैल्यू को ये स्टोर नहीं करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, और इंटीजर वैल्यू को ये स्टोर कर सकते हैं.
एंड कॉमनली यूज किया जाता है ये लूप में, मीन्स फॉर आई इन रेंज। जैसे मैंने आपको एक मेंबरशिप ऑपरेटर बताया था जिसमें टोटल नंबर ऑफ डाटा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड इन अ सिंगल लूप। एक सिंगल लूप में जितना डाटा हम स्टोर करेंगे उसमें प्रेफरली यूज कर सकते हैं हम लैंग ऑपरेशन या फंक्शन का। इसका एग्जांपल करेंगे हम। सेकंड वन इज सम। सम मीन्स ऐड द वैल्यूज, जो कि हम दो नंबर्स, दो एलिमेंट्स को ऐड करने, सबमिशन करने के लिए यूज करते हैं। मीन्स एड अप ऑल द न्यूमेरिकल एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन। एक कलेक्शन में हम दो एलिमेंट के, दो से अधिक एलिमेंट को, दो से ज्यादा एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। ये मेनली वर्क करता है लिस्ट टपल सेट में। दीज आर नॉट यूज्ड इन द डिक्शनरी एलिमेंट्स बट डिक्शनरी फंक्शंस। एंड सेकंड वन इज नॉट यूज्ड इन डायरेक्टरी, sum its values of keys। थर्ड वन इज आर। सेकंड वन इज आर मैक्स एंड मिनिमम वैल्यू। इसका पता है किसी को, ये फंक्शन क्यों यूज किया जाता है? Fair enough. Please switch on your camera. Okay. मैक्स फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है ये बता। फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द कलेक्शंस इन द एलिमेंट्स। हमारे मैक्सिमम नंबर्स या मिनिमम नंबर्स को फाइंड करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा नंबर, ज्यादा कम से कम वैल्यू एक कलेक्शन के अंदर कितनी यूज की गई है, उसके लिए हम मैक्स और मिनिमम फंक्शन का यूज करेंगे। इसका मैं एग्जांपल करवाऊंगा आपको। और ये मेनली यूज कहाँ की जाती है, वर्क कहाँ करती है ये? लिस्ट टपल्स एंड सेट डायरेक्टली, डिक्शनरीज एंड डुप्लीकेट वैल्यू को ये अलाउ नहीं करती। अल्फाबेटिकली ये मेनली यूज होती है इंटीजर, नंबर्स, स्ट्रिंग्स। ओके। अभी मैं आपको टपल लिस्ट का एग्जांपल करवाता हूँ। सो फर्स्ट वन इज दैट लिस्ट। स्क्रीन विजिबल हो रही है किसी सभी को? हेलो। ओके। अम्मी, तमन्ना। तो मैं आपको एक लिस्ट का प्रोग्राम करवाता हूँ जिसमें हम लिस्ट का यूज करेंगे। उसमें मैंने एलिमेंट बनाया, फर्स्ट वेरिएबल बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर फ्रूट, एक लिस्ट बनाई जिसमें हमने एप्पल, बनाना एंड मैंगो। फ्रूट्स हमने इनको कॉल किया एंड हमने इसके अंदर एक अलग से फ्रूट अपेंड किया। अपेंड फंक्शन मैंने आपको बताया कि अभी जो कि एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी डाटा को
क्रिएटेड लिस्ट के अंदर तो स्टूडेंट्स, अभी हमने एक फ्रूट नाम की लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने तीन एलिमेंट्स को स्टोर किया, कलेक्ट किया, फिर हमने उसको नीचे कॉल किया, अपेंड करके हमने एक फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने वैल्यू असाइन की, ऑरेंज, एंड द वैल्यू इज अपडेटेड ऑन द लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट, एंड सेकंड वन इज आर टपल. टपल हमेशा करली ब्रैकेट्स के अंदर यूज होगी. जिसमें हमने इंडेक्स दिया 0. ओके. नंबर्स, नंबर्स. ओके. जैसे हमने इंडेक्स अभी असाइन किया, 0 इंडेक्स नंबर्स में, तो हमारा 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू असाइन थी जैसे कि 10, जो नीचे शो हुई, एंड थर्ड वन इज आर डिक्शनरी, डायरेक्टरी. डिक्शनरी, डिक्शनरी किस लिए यूज की जाती है? मैंने आपको बताया किस वे में यूज की जाती है, कैसे हम उसको कॉल कर सकते हैं, कैसे हम उसको उसके अंदर एलिमेंट असाइन करते हैं. जैसे मैंने अभी यहाँ दिया नेम, नेम इज इक्वल टू हिमांशु, एंड माय एज इज 20, एंड माय कोर्स इज समझ में आ रहा है कि सभी को कि मैं कैसे कॉल रन कर रहा हूँ? रमन जी, आप डबल फोन यूज कर रहे हो? यस सर, सर एक पीसी है. कि
इसका एक एलिमेंट यूज नहीं होता यार लेफ्ट डिक्शनरी का, तो मैं इसको बाद में समझाऊंगा आपको। अब हम करते हैं सेट प्रोग्राम। वर्ड यूज नहीं हो रहा। इसमें डुप्लीकेट वैल्यू अलो होती है, तो मैं डुप्लीकेट वैल्यू असाइन करूंगा इसको। तो 5 के इसमें नंबर हम ऐड करेंगे। तो देखो सेट का क्या यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू में डबल या डुप्लीकेट वैल्यू को अलो नहीं करता। मैंने यहाँ भी फोर फोर 4.6 इंडेक्स पे 4 वैल्यू, इसमें इस सिंगल वैल्यू को ही प्रिंट किया एट द आउटपुट। ये एक अपडेटेड सेट है जो कि आउटपुट में हमने प्रिंट करवाया। जो मैंने अभी तक बताया उसमें कोई किसी को डाउट। अभी तक मैंने तीन फंक्शंस आपको कॉल करने, डिफाइन करने, ये जो भी मैंने आपको सिखाया अभी तक, तीन फंक्शंस, उसके अंदर किसी को कोई डाउट है? ओके फैजमल, तमन्ना, खुशबू, दीक्षा शर्मा। ओके, तो मैं एक डिक्शनरी का प्रोग्राम अभी आपको मैं फिर से करके दिखाऊंगा। वही बात। इसमें मैंने एक नेम और मेरा कोर्स मैंने डिक्लेयर किया। इजीली मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। तो कंजप्शन ऑफ आवर टाइम हियर आल्सो। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने ऊपर एक डिक्शनरी क्रिएट की, तो उसमें मैंने नेम, एज एंड कोर्स एंड माय कोर्स मैंने डिक्लेयर किया। उसमें मैंने तीन वैल्यू असाइन करी, थिंग्स 20 डी टेक।
जो मैंने से उनको कॉल किया, स्टूडेंट्स वेरिएबल का नाम लेके उसके अंदर हमने सभी की सभी डिक्शनरी क्रिएट की थी या असाइन की थी, वो हम नीचे कॉल करेंगे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, डिक्शनरी का प्रोग्राम हो गया। अब भी किसी को डाउट चारों प्रोग्राम क्रिटिकल वे में किसी भी वे में किसी को भी अच्छी। ओके, दीक्षा शर्मा। ओके, तो मतलब आपको चारों फंक्शन अच्छे से यूज करने आ गए। और मैंने कल सभी को टास्क दिया था, टास्क किस किसने सबमिट कर दिया? ओके, रमनदीप, खुशबू, प्राची, फैज, अहमद, तमन्ना जी। What's about you? Okay, down your hands. दीक्षा शर्मा एंड तमन्ना। What's about you? अच्छा, आपने भी कर दिया, मैं चेक करूंगा इस क्लास के बाद। अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा क्लास के बाद। सो फ्रेंड्स, आपका वीक 1 का एक क्विज रख लें जो मैंने आपको पहले। जी सर। सो फ्रेंड्स, आपका एक क्विज जनरेट करते हैं कल। आपको मतलब एक क्विज देते हैं, तो फर्स्ट वीक का जो भी डाटा है मैं आपको शेयर कर दूंगा। और जो भी आपका आगे तक पढ़ा है मैंने, या फर्स्ट 5 डेज की क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया है उसका आपका एक क्विज होगा छोटा सा। ओके, नंबर्स हो गए, क्लास डिक्शनरी होगी, कंपैरिजन। हाँ, कंपैरिजन क्या होता है? सिंटैक्स ऑर्डर बेस्ड टेबल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज मैंने आपको ऊपर बताई थी कि ये कैसे असाइन होता है, कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसे सेट वर्क करता है। तो मैं आपको एक और कंपैरिजन करके बताना चाहूंगा कि लिस्ट कैसे सिंटैक्स होता है, लिस्ट का कैसे सिंटैक्स होता है। एक स्क्वायर टाइप का सिंटैक्स होता है, स्क्वायर के अंदर हम लिस्ट को असाइन कर सकते हैं, टपल को हम करली ब्रैकेट्स में कर सकते हैं, सॉरी पैरेंथेसिस ब्रैकेट में, एंड डिक्शनरी को हम करली ब्रैकेट्स में, सेट को हम पैरेंथेसिस करली ब्रैकेट्स में। और एक ऑर्डर्ड पेयर में किस किस कौन से कौन सा एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर, एक सीक्वेंस, एक असेंडिंग ऑर्डर में होता है। फर्स्ट वन इज लिस्ट, tuple, and dictionary also, but the set is एक अनऑर्डर्ड पेयर में होता है। ये याद रखना, ये क्रिटिकल वे में हमेशा पूछा जाता है बीटेक में, इंजीनियरिंग में, या आप कोई भी गेट का एग्जाम दोगे इसमें सेट का यूज हमेशा अनऑर्डर्ड पेयर में यूज होगा। और ये क्वेश्चन प्रेफरली आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप कहीं भी आप गेट का दोगे, जेई मेंस दोगे। म्यूटेबल मैंने बता दिया आपको, ये म्यूटेबल होती है लिस्ट। टपल म्यूटेबल नहीं होती, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, ये सेट म्यूटेबल होती है। डुप्लीकेट वैल्यू कौन कौन अलाउ करता है? डिक्शनरी हमेशा यूनिक वैल्यू जनरेट करके यूनिक वैल्यू को असाइन होती है। और सेट में हमेशा कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट यूज नहीं की जाती। ये भी एक प्रेफर्ड यूज होता है सेट का। मैंने ऑपरेशन बताया आपको, सम, मैक्स, मिनिमम, डिक्शनरी के भी और टपल के भी। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका आज का टास्क, जिसमें मैं बताऊंगा आपको आपको 4 ही टास्क करने हैं। इससे बड़ा थोड़ा एडवांस लेवल का टास्क है ये, अब मत करना। टोटल समय ये बड़ा कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट अ लिस्ट, एक क्रिएट करना लिस्ट को। 5 कोई भी मूवीज का नाम, आप किसी भी मूवी का किसी भी एग्जाम्पल को लेके आप एक लिस्ट क्रिएट करना, उसमें 5 एलिमेंट डालना, छठे एलिमेंट को उसके अंदर इंप्लीमेंट करना, मीन्स अपेंड करके, अपेंड फंक्शन का यूज करके। सेकंड वाले फंक्शन को आप रिमूव भी कर सकते हो। एंड टपल में आपको क्या करना है? टपल क्रिएट करनी है आपको एक बर्थडे मंथ की, जिसमें आपका ईयर ऑफ मंथ, डे एंड ईयर आपको एक सिंटैक्टिकल वे में यूज करना है, जिसमें आप अपने तीनों चीज, बर्थडे,
मंथ एंड ईयर को एक ही सिंगल वेरिएबल में असाइन करके यूज कर सको। एक ही सेंटेंस में एक प्रिंट होना चाहिए, अलग अलग 3 वेरिएबल। समझ में आ रही सभी को? अरे अभी भी है क्या? आप अनम्यूट कर सकते हो अपना भाई। ओके फैज अहमद। डिक्शनरी, डिक्शनरी का मैंने बताया आपको। बिल्ड, एक डिक्शनरी बिल्ड करनी है आपको। प्रोडक्ट विद सम एक नेम का प्रोडक्ट आपको बनाना है, जिसमें आपको प्राइस देना है, नंबर ऑफ स्टॉक यानी अपडेट करना, उस प्राइस को प्रिंट करना, लास्ट में सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है। ओके। एंड सेट में क्या करना है, आपकी सारी हॉबीज को एक सेट क्रिएट करनी है। आपको अपनी हॉबीज की, अपने फ्रेंड्स की हॉबीज या किसी की भी आप यूज कर सकते हो जो आपको प्रेफर लगे आपके काम के लिए, और उनको कंबाइन करके एक सेट क्रिएट करनी है दोनों की हॉबीज, आपकी और आपके फ्रेंड की। ठीक है। और बिल्ट इन फंक्शन का यूज तो आपको मैंने बताया कि एक ही वे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के यूज हुए हैं, कितने टोटल सम हुआ उन दोनों का, आपके आपके फ्रेंड और आपकी हॉबीज का कितना सम हुआ, या मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितनी हुई, मैक्सिमम लेटर्स कितने हुए, लोअर लेटर कितने हैं, अपर लेटर कितने हैं, ये आपको एक बिल्ट इन फंक्शन में क्रिएट करके, बिल्ट इन फंक्शन का यूज करके एक प्रोग्राम क्रिएट करना जिसमें सभी के सभी फंक्शन आ जाएं। ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये टास्क समझा दिया। अभी आप अपना असाइनमेंट और अटेंडेंस मार्क करें क्लास के बाद। यू शुड लीव इनफ फॉर टुडे। ओके। हाँ रमन जी। सर 5 ही करने हैं बस टास्क। हाँ आज 5 टास्क ही करनी है, 6 बड़ा मत करना ये थोड़ा। अगर आपको लगे कि मेरे को आता है तो आप प्लीज भी यूज एक स्ट्रक्चर, हाँ आप कर सकते हो ये वैसे तो। आपको अगर बेसिक्स क्लियर है आपके, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है ये तो मैंने ये यूज किया था, बट आपके लिए तो मैंने वैसे ही डाल दिया कि देखिए कि आपको अगर आता है, आपका बेसिक क्लियर है, तो आप इसका भी यूज करके आप एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिक्स प्रेफर लगे तो आप कर लेना, अगर सिक्स आपसे ना हो तो इसमें कोई भी डाउट आए तो मुझसे कल पूछ सकते हो। सॉरी परसों, कल की छुट्टी है। ओके। एनीबॉडी हैव एनी इशू? ओके, यू शुड लीव नाउ।